हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रो पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अब आज से हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, आपका रेलवेज हो गया, आपके बैंकिंग हो गए, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के, तो उसी के ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज EARS, ईयर्स का हमारे पास एक कोड गिवन है 9846। सेम ऐसी ACER का भी हमारे पास कोड गिवन है 6249। व्हाट इज द कोड फॉर C? इट मीन C के लिए सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट का कोड पूछा है। C के लिए कोड क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या था? EARS एंड सेकंड क्या वर्ड गिवन है? ACER। ठीक है, तो EARS के लिए क्या गिवन है? 9846 एंड ACER के लिए क्या गिवन है? 6249। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कोड गिवन है। अब अगर हम इन्हें चेक करें तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना होता है? अगर आपसे सिंगल अल्फाबेट का पूछा गया है कभी भी, तो आपको चेक ये करना है कि कॉमन वर्ड कौन से हैं। तो कॉमन चेक करते हैं। अगर हम E भी कॉमन है, यस। A भी कॉमन है, यस। R भी कॉमन है, यस। तो EAR इट मीन्स E वर्ड लिख लो, EAR, ये हमारे पास कॉमन है। क्या क्या हमारे पास इनके लिए कोड गिवन है? E के लिए है 9, ठीक है। यहाँ E के लिए है 4, क्लियर है। A के लिए यहाँ 8 है, A के लिए यहाँ 6 है, ठीक है। R के लिए यहाँ पर 4 है, R के लिए यहाँ पर 9 है, ठीक है। इट मीन्स 9 भी हो गया, 9 है, 8 भी हो गया, 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, क्लियर हो गया। देन 4 भी यहां से कट करो, ठीक है। 9 यहां भी कट करो, 9 भी हो गया ना। 6 दोनों तरफ हो गए, दोनों तरफ कट करो, 9 तो हो चुका है। इट मीन्स रिमेनिंग क्या बचा? 2, जो C का कोड। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या है? C का कोड पूछा गया था, तो C का हमारे पास जो कोड है वो क्या है? 2। तो हमारा आंसर है 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे चेक करा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत इजी था, इसमें भी ऐसे कुछ इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी, बहुत सिंपल पैटर्न था। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। इन सेम वही क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज WAYS, ठीक है। इस कोडेड एज, कोड हमारे पास गिवन है। कोड क्या गिवन है? 5649 एंड ड्रॉस RAWS का कोड हमारे पास गिवन है 8965। हमें फाइंड आउट करना है R वर्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है? A भी कॉमन है, A कॉमन है, W कॉमन है, W कॉमन है, S कॉमन है, S कॉमन है, ठीक है। तो देखो, मीन्स WAS वॉज कॉमन है, क्लियर हो गया। तो चेक कर लेते हैं वॉज का पैटर्न क्या है। W के लिए क्या है? F, यहाँ W के लिए 6, A के लिए क्या है? 6, A के लिए यहाँ 9 है, Y तो हमारे पास कॉमन नहीं है। S के लिए 9 है, यहाँ S के लिए 5 है। कैंसिल आउट करो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5, तो 5 यहां से भी कैंसिल हो गया, यहां से भी कैंसिल हो गया। 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। N मीन्स 9S का कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6 भी कैंसिल आउट हो गया, 9 भी कैंसिल आउट हो गया, 5 कैंसिल आउट। रिमेनिंग देखो, अब पूछा क्या गया था? R का, तो R के लिए हमारे पास वैल्यू है 8। इट मीन्स R का है हमारे पास आंसर 8। अगर अब यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर अगर हमारे पास Y भी पूछा होता तो उसका आंसर होता 4। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी ट्रिक क्यों अपनाई, हम यहाँ पर सिंपल सी बात है, R पूछा गया तो R का आंसर 8 लिख सकते थे। बट मैंने आपको पैटर्न इसलिए समझाया है क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि सिंपल एक ही R था, सेम उसकी वैल्यू है 8, तो इसलिए इसका आंसर 8 हो गया। बट जब अगर इधर भी हमारे पास वर्ड आ गया, इधर भी सेम वर्ड आ गया, उसका हमें कोड फाइंड आउट करना है और कोड अलग अलग है। मीन्स मान लो यहाँ पर भी R था,
ठीक है, और यहाँ पर कोड था 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, अब यहाँ पर तो आर के लिए 6 भी था 8 भी था, तो कौन सा हमारा आंसर होता, और ऑप्शन में हमेशा 6 भी होगा और 8 भी होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करते, कैंसिल आउट करते। तो अगर यहाँ पर 6 भी कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, तो 6 भी कैंसिल आउट, इसलिए हमारा आंसर होता 8। इसलिए मैंने आपको पैटर्न सिखाया है पूरा। क्लियर हो गया। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब THEY दे एंड YOLK यॉक का कोड हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है y का कोड। तो ये तो बहुत इजी है, आप इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेमन इज रिटन एज ELMNO, व्हाट इज द क्लस्टर इज रिटन एज। तो कैसे रिटर्न करेंगे, सबसे पहले तो LEMON लेमन, ठीक है। इसको कोड करा गया है ELMNO से। हमें फाइंड आउट करना है क्लस्टर, CLUSTER, ठीक है। इसका हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं वर्ड, ऊपर भी 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट है, सेम डिजिट है, बस शिफ्ट हो रखे हैं। तो चेक करते हैं इनकी पोजीशन क्या थी। L चला गया है सेकंड प्लेस पे, E चला गया है फर्स्ट प्लेस पे, M तो रिमेनिंग हो रखा है सेम प्लेस पे, O चला गया है लास्ट प्लेस पे, N चला गया है फोर्थ प्लेस पे। पैटर्न डिकोड हो गया है। तो सेम यहाँ पर अगर हम C को देखेंगे तो C जाएगा सेकंड वर्ड पे, इट मीन C आ जाएगा यहाँ, L आ जाएगा फर्स्ट पे, L, U मीन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं वर्ड। E चला गया फर्स्ट प्लेस पे, M रिमेनिंग हो गया बीच में, O चला गया है लास्ट प्लेस पे, N चला गया है फोर्थ लास्ट प्लेस पे। इट मीन्स ये यहाँ पर पैटर्न हो रहा है, मीन्स शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर वर्ड्स, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम क्लस्टर के साथ करेंगे, फर्स्ट 2 लेटर लास्ट के 2 लेटर शिफ्ट हो रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट के 2 लेटर CL, लास्ट के 2 लेटर ER, ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। बीच का जो लेटर था वो रिमेनिंग था, इट मीन्स यहाँ पर भी UST रिमेनिंग सेम अपनी पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। C चला जाएगा सेकंड प्लेस पे, L चला जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, सेम यहाँ पर E चला जाएगा लास्ट प्लेस पे और R चला जाएगा सेकंड लास्ट प्लेस पे। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा डिकोड। ये था शिफ्ट पैटर्न, मीन्स जहां पर हमारे पास अल्फाबेट्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी इज कोड एज ऐसे बीम को हमें बताना है आंसर होगा। तो फर्स्ट है इजी, EASY, तो इसका हमारे पास कोड गिवन है 51107, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है बीम वर्ड, इसका कोड, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो E है यहीं से डिकोड हो रहा है हमारे पास पैटर्न। जो E है उसका प्लेस्ड कौन सा होता है, 5 नंबर पे, मीन्स अल्फाबेट्स में 5th नंबर पे आता है आपका E, सेम वही है। A आता है हमारा 1 पे, करेक्ट है। S आता है हमारे पास 10 पे, S हमारे पास 10 पे नहीं आता है, क्लियर है। S की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, तो S की प्लेस वैल्यू फिर 10 क्यों गिवन है और Y की 7, ये 0 का क्या काम है, तो ऐसे चेक करा जाता है। S की प्लेस वैल्यू होती है 90, करेक्ट है। इनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो 1 + 9 हो गया है 10, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 10। सेम ऐसी Y जो है, Y को प्लेस्ड होता है, Y की पोजिशनल प्लेस है वैल्यू है 25, इन दोनों को भी करवा दो ऐड, आ गया 7। तो ये आ गया समझ में 10 और 7 कैसे आया। सेम हम बीम के साथ करेंगे, तो B कौन से प्लेस पे है, 2, जहां पर सिंगल डिजिट है, मीन्स कोड सिंगल डिजिट में आ रहा है 9 तक, वहां पर सेम वही रहेगा। बट जहां से वो डबल डिजिट में आ गया, मीन्स जैसे 10, 11, 12, वहां पे उनका ऐड करके हम आंसर लिखेंगे। कैसे, देखो B है 2, E आता है 5, A आता है 1, M की प्लेस्ड वैल्यू क्या है,
m की प्लेस वैल्यू है 13, आप m की प्लेस वैल्यू सीधा 13 नहीं रखोगे, तो m की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1, इट मीन्स इनको ऐड करवा दो 4। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब यहाँ पर कई बार बच्चे सीधा क्या करेंगे 2, 5, 1 और m की प्लेस वैल्यू 13, वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन में ये आंसर जरूर होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पैटर्न बहुत ध्यान से देखना है। पैटर्न कैसे डिकोड करा मैंने कि इनकी प्लेस्ड वैल्यू थी, ई की भी प्लेस वैल्यू थी 5, ए की भी बिल्कुल करेक्ट थी, इट मीन्स ये पैटर्न प्लेस वैल्यू का था। इसलिए जब एस का मैंने 10 देखा तो एस तो 10 की प्लेस पे आता ही नहीं है, तो एस कितने पे आता है 19 पे, तो 19 का ऐड होता है 10, 9 + 1 10। सेम ऐसी वाई के साथ हुआ, वाई के कोड गिवन है 7 बट y की प्लेस वैल्यू है 25, तो 25 को अगर हम आपस में ऐड करवाएंगे इट मीन्स 2 + 5, तो आंसर आ गया 7। तो सेम यही पैटर्न मैंने यहां फॉलो कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब यहां देखो स्पेशल वर्ड है SPECIAL, स्पेशल वर्ड को कोड करा गया है 65। हमें फाइंड आउट करना है कनेक्ट वर्ड। पहले तो इसको कोड को डिकोड करते हैं। अब अगर इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आपके पास अल्फाबेट्स की डिजिट है 6-7 और आपके पास सिर्फ 2 डिजिट का नंबर गिवन है, 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर गिवन है, इट मीन्स ये इन सब की प्लेस वैल्यू का सम है। क्लियर हो गया? तो इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए यार। प्लेस वैल्यू के लिए आपको पता है क्या करना होता है, ABCD आपको पता है, अल्फाबेट्स आपको पता है वो कौन से प्लेस पे आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो जो S है, S कौन से प्लेस पे आता है, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखो और इनके आंसर को फाइंड आउट करो। प्लेस वैल्यू लिखने के लिए ABCDE आप रफ में इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख लो, आपके जितने अल्फाबेट के क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब आप कहोगे कि इनको लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे अच्छे तो फिर आपको याद रखने पड़ेगा। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, इतना माइंड नहीं चल रहा है कि आपको इनकी पोजीशन भी याद हो जाए, तो सिंपल सी बात है, कहीं रफ में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो रफ में आप इसको एक बार लिख लो, आप वहां से सीधे सॉल्व कर लो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26। ठीक है, तो S की प्लेस वैल्यू क्या है 19 प्लस P की प्लेस वैल्यू क्या है 16 प्लस E की प्लेस वैल्यू 5, C की प्लेस वैल्यू 3, ये I की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, A की प्लेस वैल्यू 1, L की प्लेस वैल्यू क्या है 12। इन सबको ऐड कर दो और इनका सम आएगा 65। सेम ऐसे आ जाओ कनेक्ट पे, CONNECT, इनके लिए भी ऐड करो। C है 3 पे, O कितने पे है 15, N कितने पे है 14, N14, फिर E है 5, 3 और T कितने पे है 20। तो इनका ऐड करो और सम कितना आ रहा है वही आपका इसका आंसर होगा। तो आंसर निकाल लोगे अब? सही है। आ जाओ 8th पे, क्वेश्चन नंबर 8th पे। अर्थ का कोड हमारे पास गिवन है, हमें मून का कोड फाइंड आउट करना है। इट मीन्स EARTH। अर्थ का कोड है FCUXM। ये हमारे पास कोड गिवन है। ठीक है, तो अगर चेक करते हैं, अगर इनका डिफरेंस देखते हैं, तो E के बाद EF एक सीक्वेंस चल रहा है +1, E के बाद F, ABC 2 का प्लेस +2 सेकेंड प्लेस पे आ रहा है A के बाद C। सेम ऐसी R के बाद STU +3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है U। T के बाद UVWX मीन्स फोर्थ प्लेस पे, और H के बाद HIJKLM मीन्स फिफ्थ प्लेस पे आया M। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है।
इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स मून का तो बहुत इजी हो गया फाइंड आउट करना। फिर तो एम के लिए चेक करो, पहले एम 1 से ही काउंट करेंगे, ठीक है। एम एन +1 हो गया, +1 प्लेस पे आ गया। ओ के बाद 2 + 2 में जाना है, यहाँ +2, यहाँ +3 एंड यहाँ +4 में, ठीक है। तो ओ के बाद पी क्यू, ओ के बाद 3 में जाना है, तो ओ के बाद PQR। एन के बाद 4 में जाना है, OPQR, PQR, ठीक है। OPQR क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारा इसका कोड। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नेपाल को कोड करा गया है ऐसे, दिल्ली को कोड करो। इट मीन्स NEPAL, नेपाल। नेपाल को कोड करा है ODQZM ने, ठीक है। इट मीन्स NO +1 पोजिशन पे है। DE, इट मीन्स रिवर्स पोजीशन पे चल रहा है। डी से एक डिजिट पहले ई आता है, -1 लिख दिया इसलिए मैंने, ठीक है। PQ +1, जेड के बाद ए आता है, इट मीन्स -1। +1 जेड के बाद ही तो ए आएगा। LM +1 पोजिशन पे। इट मीन्स कोड क्या है? N के बाद +1, LMNO, ABCD के बाद E पहले आया, D पहले आता है E के, P के बाद Q बाद में आया +1, A से Z, इट मीन Z से बाद में A आता है, A से पहले आ गया Z ना, इसलिए -1, ठीक है। Z से तो इट मीन्स +1 देन -1 +1 -1 +1, बहुत इजी है। तो दिल्ली को डिकोड करते हैं, DELHI। तो सबसे पहले D के साथ क्या होगा? प्लस, इट मीन्स D के बाद क्या आता है? E से पहले, इट मीन्स D, L आगे, M, H से पहले, G, I के बाद J। ये आ गया आपका इसका कोड, बहुत इजी है। तो कोड क्या आया? EDMGJ, बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। सर्टेन कोड न्यूयॉर्क को कोड करा गया 111, तो अमेरिका को हमें कोड करना है। इट मीन्स NEWYORK। इट मीन्स यहाँ पर 111 बोला था ना, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर क्या रखा है? इनका सम हमारे पास 111 गिवन है। उसके लिए हमारे पास हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। FGHIJKLMNOPQRSTUVWZ, ठीक है। प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 देन 25 देन 26। तो न्यूयॉर्क एन की प्लेस वैल्यू क्या है? 14। एन की प्लेस वैल्यू है 14, ई की है 5 प्लस डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है? 23, वाई की प्लेस वैल्यू है 25, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 15, आर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18 और के की प्लेस वैल्यू कितनी है? 11। तो इन सब का सम कितना आता है? 111। चेक करो, ठीक है। वैसे अगर जैसे आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपना आप ही इन वर्ड्स की पोजीशन याद हो जाएगी कि इनकी प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। ऐसी सेम हमें करना है अमेरिका, AMERICA के साथ। तो ए है 1 प्लस एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13 प्लस ई की है 5
प्लस आर की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, आई की प्लेस वैल्यू है 9, सी की प्लेस वैल्यू है 3 एंड ए की प्लेस वैल्यू है 1। तो इसका सम निकालो और फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दिल्ली का कोड दिया गया इतना, हमें हरियाणा का कोड फाइंड आउट करना है। इट मीन्स DELHI, दिल्ली का कोड है 45389। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है HARYANA, हरियाणा। तो अगर इनका कोड अगर हम चेक करें तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4, यस। E की प्लेस वैल्यू है 5, यस, बट L की प्लेस वैल्यू 3 नहीं है। L की प्लेस वैल्यू कितनी है? L की प्लेस वैल्यू है 12। तो इसका सेम क्या करना था, 1 + 2 हो गया 3, तो ये आ गया आपका 3 L की प्लेस वैल्यू। ठीक है, H के लिए H की प्लेस वैल्यू 8 है, H की प्लेस वैल्यू हो गई 8, I की प्लेस वैल्यू 9, करेक्ट है। समझ में आ गया? सेम हम इसके साथ करेंगे। तो H की प्लेस वैल्यू हो गई 8, A की प्लेस वैल्यू हो गई 1। मीन जो सिंगल नंबर्स आ रहे हैं वो तो सेम रहेंगे, बट जहां से डबल आने शुरू हो गए मीन्स 10 के बाद के नंबर, उनको हम ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, यहां पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। R की प्लेस वैल्यू क्या है? 18। R की प्लेस वैल्यू होती है 18। 18 मीन्स 8 + 1 9, इट मीन्स आपका आंसर हो गया 9। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, तो 25 को ऐड कर दो मीन्स 2 + 5 7। A की प्लेस वैल्यू n, n की प्लेस वैल्यू क्या है? n की प्लेस वैल्यू है 14, n की प्लेस वैल्यू है 14, इट मीन्स 1 + 4 हो गया 5। ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका इसका कोड। बहुत इजी था ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉम्ब की दे रखी है 5745 और बे का दे रखा है 529, और हमें फाइंड आउट करना है बॉम्बे का। कैसे करेंगे देखो, BOMB, BAY, कोड क्या गिवन है 5745 और बे का कोड है 529। फाइंड आउट क्या करना है, बॉम्बे। ये तो बहुत इजी आ गया। वैसे देखो, बी के लिए सेम वर्ड देखेंगे, आपको बताया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। बी के लिए भी 5 है, बी के लिए भी 5 है, बी के लिए भी 5 है, इट मीन्स बी का कोड है 5। ओ के लिए यहाँ 7 है, इट मीन्स यहाँ 7। एम के लिए यहाँ पर है 4, इट मीन्स 4। बी के लिए आपको पता है 5, ए के लिए है 2 एंड वाई के लिए है 9। तो ये आ गया आपका कोड। ये कैसे डिकोड करा मैंने कि सेम यही है, क्योंकि जो बी मैंने पहले चेक करा था ना, तो इसलिए बी सब जगह 5 था, इट मीन्स यही इसका आंसर है। अगर बी अलग अलग होता तो इट मीन्स कुछ और पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा होता। ठीक है, तब हम उस पैटर्न को डिकोड करते। समझ गए आप? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलो का पैटर्न है ये एंड कोड का, वर्ड का कोड है ये। फाइंड आउट करना है थैंक यू का। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, HELLO, हेलो, इसका कोड है 8 5 12 12 15। आई होप आप सब समझ गए होंगे कोड क्या है, पैटर्न क्या फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पर। 23 15 18 12 4 नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देती हूँ। थैंक यू हमें फाइंड आउट करना है, आप खुद फाइंड आउट करोगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर सेम इनकी प्लेस वैल्यू चल रही है, चेक करो। H की 8 है, E की 5 है और L की 12 ही है। यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेम वैल्यू लिखनी है। तो थैंक यू की डिकोड कर लो, बहुत इजी है, सॉल्व करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 को। एप्पल की वैल्यू गिवन है, बनाना की गिवन है, मैंगो की फाइंड आउट करनी है। APPLE, एप्पल की है 11 6 16 12 5, बनाना की है 2 11 4 11 4 1,
मैंगो हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ए की 1 प्लेस वैल्यू है, सही है। पी की 16 प्लेस वैल्यू है, सही है। सेम पी की भी 16 है, एल की 12 है, ई की 5 है। इट मीन्स यहाँ पर सेम प्लेस वैल्यू चल रही है। बी की 2 है, सही है। ए की 1 है, एन की 14 है, सही है। तो एम की कितनी होती है? एम की होती है 13, ए की होती है 1, एन की कितनी है 14, जी की कितनी है 7, ओ की कितनी है 50। तो ये आ गया हमारा मैंगो का कोड। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। तो एक सर्टेन कोड में सिंबल का वर्ड हमारे पास ये है कोड, हमें फाइंड आउट करना है नंबर का। सिंबल SYMBOL, तो सिंबल का हमारे पास कोड है NZTMPC। हमें फाइंड आउट करना है नंबर का, ठीक है। तो एस का अगर मैं देखूं तो देखो, वाई से अगर मैं चेक करूं तो एम के बाद एस के बाद एन से साथ तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, बट एस का रिलेशन बन रहा है टी के साथ, PQRST, एक सीक्वेंस आ गया +1। वाई से जेड सेम है, एम से एन यहां रिलेशन बन रहा है, मीन्स एम के बाद डिजिट आती है एन। बी का बन रहा है सी के साथ, करेक्ट। ओ के बन रहा है पी के साथ, और एल का बन रहा है एम के साथ। क्लियर हो गया? मीन्स ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वर्ड कैसे, एम के बाद एन। तो इट मीन्स यहाँ पर एम के बाद आ जाएगा फर्स्ट नंबर जो है एन। क्लियर हो गया? यू के बाद वाई के बाद जेड आया, तो यू के बाद वी, यहां पर एन के बाद आएगा, एन के बाद ओ, बी का पैटर्न चला जाएगा लास्ट में, ई का सेंटर में आ रहा है और आर का आ रहा है इधर, तो आर के बाद एस, एफ, सी। तो ये आ गया हमारा इसका कोड। क्लियर हो गया? पैटर्न यहाँ पर शिफ्ट पैटर्न आ गया, बट शिफ्ट पोजीशन तो शिफ्ट हो रही है, बट एक एक इंक्रीज भी हो रहा है वर्ड। सेम वहीं पर एस का रिलेशन देखा टी, एम का देखा इधर एन, वाई का देखा जेड, बी का देखा सी, एल का एम, ओ का पी। सेम यहाँ पर हमने वही डिजाइन बनाया पहले पैटर्न का, देन उनको सॉल्व कर लिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कहीं पैटर्न शिफ्ट तो नहीं हो रहा, इट मीन्स पोजीशन शिफ्ट तो नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में मेरे पास इतना ही है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।